अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आपके कारोबार में बरकत डाले, तो आपको दिन ब दिन तरक्की दे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, बरकत डाले, आमीन सुम आमीन। आज की रेसिपी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़े के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं। उसे उबाल के हमने मैश कर लिया और फ्रीज़र में ठंडा कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। ये हमने पत्ता गोभी ली है जिसे हमने बारीक काट लिया है। ये हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक काट लिया हमने। ये हमने सब्ज़ धनिया पत्ती ली है, उसे भी बारीक काट लिया। ये हमने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, उसे भी हमने बारीक पीसेस में इस तरह से काट लिया है। ये देखें, ये हमने हरी चटनी ली है, हरी चटनी ली है। और ये हमें केचप चाहिए। हमने 7 से 8 पीसेस हमने ब्रेड के लिए हैं। और मसालों में हमें चाहिए हाफ़ चम्मच है गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला है, हाफ़ चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर है, हाफ़ चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बनाना कैसे है, चलो आज हम शुरू करते हैं। ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें पोटैटो मैश कर लिए जो आपको बताई हैं। इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे, प्याज शामिल कर दें, सब्ज़ धनिया ऐड कर दें, ग्रीन चिलीज़ और ये सारे मसाले ऐड कर दें जो आपको बताइए, ठीक है। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें, मिक्स कर लें। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको ढाँप के हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो अब इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। याद रखें स्टफिंग में केचप और ये जो हमने हरी चटनी बनाई ना, ये ऐड नहीं करनी। ये आपको हम बाद में बताते हैं इसका क्या करना है। ये हमने बेसन लिया, हाफ़ प्याली बेसन ले लिया। ये हाफ़ चम्मच जीरा है, नमक है हस्बे जायका, और ये रेड चिली पाउडर है हाफ़ चम्मच। ये 2 से 3 चुटकी हल्दी है, ये ऐड कर दें। ये धनिया पत्ती ऐड कर दें इसमें। ये पानी है, 1 चम्मच की ये ऐड कर दें, इससे पकौड़े में चमक आ जाती है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहले। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार कर लें। ज़्यादा पतला इसका घोल नहीं तैयार करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने तैयार करना है इसका गोल। इसको ढाँप के रख दें। ये इस तरह से ब्रेड उठाएं। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग में आपका ब्रेड ज़ाया होगा। इस तरह से पीसेस पे अच्छी तरह से केचप लगा लें। दूसरे पीसेस पे ये ग्रीन चटनी लगा ले जो हमने बना के तैयार की है। अब स्टफिंग ले लें, इसको इस तरह से फैला लें।
अब जो हमें केचप लगाया था उस पीसेस को इसके ऊपर इस तरह रख के हल्का सा दबा दें। आप चाहें तो इसकी किसी भी तरह से कटिंग कर लें। ठीक है, जिस तरीके से इसकी कटिंग कर लें इस तरह से। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे भी बना के तैयार कर लेते हैं। ये सभी को इसी तरह रेडी कर लिए। अब हम इसे हमने जो कोटिंग तैयार की है बेसन की, उसके साथ हम इसे लगा के फ्राई करेंगे तो दिखाते हैं। ठीक है, कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिए। घी गर्म होगा तो हम देखते इस तरह एक पीस उठाएं, उसको बेसन में अच्छी तरह से डिप करके चारों साइडों से इसी तरह हम दूसरे भी डाल लेंगे। हमारी कढ़ाई में हो गई है। अभी से हम शैलो फ्राई करेंगे, उसको घुमा के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे चारों साइडों से। एक साइड से हमारी ब्राउन हो गई तो हमने साइड चेंज कर दी है। एक दफ़ा गर्म हो जाए तो आँच ये देखिए अपने लोग मीडियम कर दी है और 1 से 1.5 मिनट लगा हमारे ब्रेड पकौड़ा को रेडी होने में। ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा कितने अच्छे फ्राई हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बना के दूसरे भी हमारे ब्रेड तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। बस ये हमारे एक पीस ही बचा है और ये बाकी हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इसके बाद आपको हमारे ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे एंजॉय करें केचप के साथ। और ये हमने ग्रीन चटनी बनाई है साथ में दही डाल के, तो इसके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है। इफ्तारी के टाइम आप इसे एंजॉय करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़।